माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशांत एकेडमी। आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल ईशांत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का परिचय। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की संरचना, कार्य की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग सजीवों की संरचना, कार्य की वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं होती है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल ईशांत एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एडुकेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं होती है। पहला है वनस्पति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बोटनी कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान या वनस्पति जगत कहते हैं। तो आपसे जब कहा जाए कि जीव विज्ञान की कितने शाखा, तो दो। वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसमें हम लोग प्राणियों का अध्ययन करते हैं, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो है वो आपका जूलॉजी का फादर के नाम से जाने जाते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अरस्तु को बायोलॉजी का फादर भी कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, याद रहेगा। या बायोलॉजी का फादर कौन है? तो आप कहिएगा अरस्तु। लेमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जब आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आंसर इसका हो जाएगा लेमार्क ने। अब है जीव। जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें बाह्य वह आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, चेतना होती है और अपने जैसे प्रतिरूप बनाने की क्षमता रखती है या होती है, तो वह जीव कहलाता है। किसी जीव का निर्माण कोशिका से होगा, फिर कोशिका मिलकर के उत्तक बनाएगा, उत्तक से क्या बनेगा? अंग बनेगा, बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र बनाता है, उसके बाद बॉडी का निर्माण होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं सजीवों के प्रमुख लक्षण। पहला पॉइंट, सभी सजीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार व संख्या में वृद्धि होती है। यह वृद्धि जीवों में आंतरिक होती है। जीवों के भार व लंबाई में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होता है। तो पहला पॉइंट, सभी सजीव वृद्धि करते हैं। दूसरी प्रमुख लक्षण इसका है सजीव प्रजनन करते हैं। सभी सजीव अपनी जाति व अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सजीव प्रजनन क्यों करते हैं, तो अपनी जाति वंश अस्तित्व को कायम रखने के लिए समान संतानों की उत्पत्ति करते हैं। उदाहरण के लिए खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, नपुंसक मानव। सजीव उपापचय क्रियाएं करते हैं। सभी सजीवों में
हजारों उपापचयी क्रियाएं होती है, जैसे पोषण, पाचन, स्वांगीकरण आदि। ये जीवों की स्पष्ट अभिलाक्षणिक गुण है। नेक्स्ट पॉइंट है, सजीवों में उत्तेजना व चेतना पाई जाती है। जीवों में अपने आसपास के वातावरण या पर्यावरण के भौतिक, रासायनिकों तथा जैविक उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात उत्तेजना व चेतना करते हैं। तो जीव जगत में मानव स्वचेतना रहता है, अर्थात अपने आप से अवगत है। 5वां पॉइंट है, जीवों का निश्चित आकार व आकृति होती है। जीवों में जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाएं होती हैं। जीवों में विभिन्नता, अनुकूलता, समन्वयी गतियां, जीवन संघर्ष आदि क्रियाएं होती हैं। जीवों की अंततः मृत्यु होती है। सजीव का एक गुण ये भी है कि जीवों की अंततः मृत्यु हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आप यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल ईशांत एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। Thanks for watching this video. Please like and share this video.